आज की मेरी वीडियो 3 फेस ब्रूसलेस जनरेटर के ऊपर होने वाली है। ये कैसे काम करता है और वोल्टेज फ्लैक्चुएशन होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो समय को देर ना करते हुए, समय को देखते हुए हम वीडियो को आगे की तरफ ले चलें। इसके बारे में आपको जानने के लिए इस फुल वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं तो हो सकता है कुछ पॉइंट आप मिस कर जाएं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। 3 फेज जनरेटर में जैसे कि आपको दिखाया गया है एक इमेज, ये छोटा सा इमेज है लेकिन काम कुछ ऐसे ही करता है। आपको सेंटर पॉइंट में एक रोटर दिखाया गया है जिसमें दोनों तरफ बेयरिंग होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, जिसको हम इस इमेज में शो नहीं किए हैं। इस रोटर में 2 पार्ट होते हैं, एक पीछे मिनी जनरेटर, एक इधर बड़ा, यानी एक छोटा रोटर होता है, एक बड़ा रोटर होता है। दोनों एक ही सॉफ्ट के ऊपर होते हैं, दोनों एक साथ एक ही आरपीएम में रोटेट करते हैं। एक इस तरफ वाइंडिंग होती है जो कि जनरेटर के बॉडी के साथ फिटिंग रहती है और उसके अंदर ये रोटर रोटेट करता है। और ये बड़ा रोटर, इसके ऊपर मेन फील्ड होती है जो कि 3 फेस के रूप में आपको आउटपुट ऑल सिस्टम को ऑपरेट करने या घर में लाइट पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। और इस रोटर के अंदर बाहर से आप अगर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे इमेज दिखेंगे, और ये इमेज जिसको हम बोलते हैं डायोड प्लेट, इसमें 3 डायोड इधर लगे रहते हैं, 3 डायोड इधर लगे रहते हैं। इधर मैक्सिमम केस में आपको लेफ़्ट साइड में अगर ऐसे सिंबल करें, ये एक घोड़े की नाल की तरफ होती है, लेकिन यहाँ एक वीडीआर लगा रहता है, छोटा सा एक कैपेसिटर की तरह। कोई इसको कैपेसिटर भी बोल देता है, लेकिन ये कैपेसिटर होता नहीं है, ये वीडीआर होता है। ये वोल्टेज, हाई वोल्टेज को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। कंट्रोल करता नहीं है ये, या तो फ्यूज को बर्न कर देगा या खुद हो जाएगा, नहीं तो किसी वायर को ओपन कर देगा या डायोड प्लेट को बर्न आउट कर देगा। इसमें काफ़ी कैपेसिटी होती है, काफ़ी हद तक कोशिश करता है ये, ताकि घर में जो वोल्टेज हो हाई ना हो, आपका सिस्टम बचा रहे। तो अपने तरफ से ये बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। एक सेफ्टी डिवाइस होता है। तो जो डायोड होता है उसका ऊपर ही सिरा होता है जहाँ से पिन निकलने होते हैं, उसमें आपको एसी करंट इन करनी पड़ती है। तो आपको इस प्लेट के ऊपर आपको पॉजिटिव सप्लाई मिल जाती है। एक नट होता है, इधर भी नट होता है, जिस पे आपको इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव सप्लाई मिल जाती है। तो क्लियर है कि आप इसमें एसी इन करते हैं तो डायोड प्लेट के जरिए आप डीसी करंट लेते हैं। तो जनरेटर में जब तक आप डीसी सप्लाई प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसमें आपको मैग्नेट नहीं बन सकता, और मैग्नेट अगर नहीं बन सकता तो क्लियर है कि मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं कटेंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं कटेंगे तो आप फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जनरेटर का प्रिंसिपल सबका वही होता है कि एक तरफ हम डीसी को पैदा करते हैं और दूसरी तरफ एसी, हम उसके मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्टर्ब करके हम एसी करंट पैदा करते हैं। तो ये तो प्रिंसिपल, ये थ्योरी सबको पता है, ये मैप को सब जानते हैं, सब समझते हैं, तो मुझे इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ इसके प्रिंसिपल की। तो 3 फेस तो आपको आउटपुट मिल जाता है, एक उसके साथ निगेटिव
भी मिलती है, जो कि तीनों वाइंडिंग का एक पॉइंट होता है। ये भी आपने कहीं यूट्यूब या इमेज या गूगल में आपने कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा। तो हम शॉर्टकट में चलते हैं कि ये जनरेटर कैसे काम करता है। तो जो सिंगल फेस या डबल फेस भी ये VR में हम कनेक्ट कर लेते हैं, और एक निगेटिव पॉइंट, तो ये VR को हम देते हैं। तो सबको पता है कि कुछ वोल्टेज रनिंग कंडीशन में जनरेटर खुद प्रोवाइड करता है, उसको VR में इन करके फिर उस वोल्टेज को हम यहाँ पे जो मिनी जनरेटर है उसमें, उसके फील्ड में जो स्टैटिक रहता है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है DC के रूप में, ताकि इस रोटर में, छोटे रोटर में आपको AC करंट इजीली प्रोवाइड हो सके। और यही होता है। यहाँ से सप्लाई जो मिलती है इसको VR कंट्रोल करके, और यहाँ पे आपको सप्लाई प्रोवाइड की जाती है इस स्टेटर के ऊपर। जो ये फील्ड होती है, स्टैटिक होती है, उसमें सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, ताकि रोटर रनिंग कंडीशन में आसानी से AC करंट को पैदा कर सके। ये 3 फेस की सप्लाई पैदा करता है। 3 फेस के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है, उसके बारे में हम कभी बाद में वीडियो बनाएंगे। तो ये 3 फेस इस रेक्टिफायर प्लेट के अंदर इन होती है, और फिर यहाँ कार्रवाई होती है DC बनाने की। किसी भी डायोड के जरिए AC करंट को आप प्रोवाइड करके उसको आउटपुट में लेंगे, तो आपको अगर पॉजिटिव डायोड है तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव डायोड है तो आपको वहाँ नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड होगी, वो भी DC के रूप में। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव सप्लाई मिल जाती है, और ये पॉजिटिव सप्लाई क्योंकि इसी के साथ ये लगा रहता है, इसी के साथ रनिंग करता है, तो ये आसानी से इसी को DC में प्रोवाइड करके साथ ही रन करता रहता है, और इस रोटर में आसानी से अपने DC सप्लाई को प्रोवाइड कर देता है, ताकि इसकी मैग्नेटिक पावर बिल्डअप हो सके, बढ़ सके। तो जैसे ये बढ़ता है तो आपको वोल्टेज भी बढ़ता है, और वोल्टेज बढ़ के लास्ट जाने को तो 400, 500, 600 पर फेस भी मिल सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये AVR लगा है। AVR का काम यही है ताकि हम वोल्टेज पर फेस 220 दे सके, फेस टू फेस 430-40 वोल्ट आसानी से प्रोवाइड कर सके। तो ये इसलिए लगा है वोल्टेज को कंट्रोल करें। ये उतना ही वोल्टेज इधर देता है ताकि इधर पर फेस 220 वोल्ट आसानी से मिल सके। इंजन का RPM कम हो, ये ज़्यादा हो, उस कंडीशन में भी ये अपने आप को कंट्रोल करके यहाँ वोल्टेज को नियंत्रण रखता है। ये किसी जनरेटर में आपको यहाँ 90 वोल्ट भी मिलता है, 110 वोल्ट भी मिलता है, 120 वोल्ट भी मिलता है, और कुछ जनरेटर में आपको 190 वोल्ट भी देखने को मिलता है, लेकिन मैक्सिमम केस में 90 से 110 वोल्ट ही यहाँ पे प्रोवाइड होता है AVR के जरिए। तो जनरेटर का आपने प्रिंसिपल समझ लिए। अब हम बात करेंगे फ्लैक्चुएशन के 2 रीज़न होते हैं, या तो कहीं लूज कनेक्शन या किसी पार्ट्स में डिफेक्ट। हम तो ये 2 ही चीज़ जानते हैं, या तो जनरेटर की वाइंडिंग कुछ ओपन हो चुकी है, कहीं से लूज सर्किट हो रही है, या कुछ पार्ट्स में मिस्टेक है, कुछ डिफेक्ट है। लेकिन हम उससे भी हटकर बात करेंगे, क्योंकि कोई पार्ट्स अगर ख़राब है तो हमें दिखता है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रिक है, बहुत सारी चीज़ें तो इसमें दिखती नहीं है, हमें महसूस होती है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जिसे हम चेक भी नहीं कर सकते, जैसे कि रोटर का डायोड प्लेट रनिंग कंडीशन में तो हम किसी इक्विपमेंट को लगा कर हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो रन कर रहा है, वो भी 1500-1800 RPM में। तो हम उसे कैसे चेक करें, ये तो मुश्किल है। तो इजीली हम जो डायनेमो है उसके पीछे का प्लेट खोल के हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें। अब इसमें भी कंडीशन आ जाता है। अब जैसे कि हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जनरेटर की 2 फ्लैक्चुएशन होने की रीज़न है, उसे हमें पहले महसूस करना है।
उसका जो फ्लैक्चुएशन है क्या एक टाइमिंग से हो रहा है, एक टाइमिंग से 1 सेकंड का गैप दे रहा है या उससे भी कम हो सकता है। तो उस गैप को समझना है, क्या एक टाइमिंग से चल रहा है। अगर वो एक टाइमिंग से चल रहा है तो हो सकता है मेरा डायोड प्लेट वन साइड शॉर्ट हो गया हो, बहुत बड़ा रीज़न है। तो इसे हमें डायोड प्लेट को पहले चेक करना होगा। इस कंडीशन में जो एक टाइमिंग से फ्लैक्चुएशन करता चल रहा हो, एक ऐसा भी टाइम आता है वोल्टेज लो फ्लैक्चुएशन, उस कंडीशन में आपका डायोड जो होता है फेल भी हो जाता है। जैसे 1-2 डायोड फेल हो गया तो उस कंडीशन में भी आपको वोल्टेज थोड़ा लो मिलेगा और फ्लैक्चुएशन करेगा, उसकी भी एक टाइमिंग होती है। कुछ कंडीशन में देखा गया है कि जैसे लूज कनेक्शन हो गया तो ऐसे लगेगा जैसे स्पार्क टाइप में जैसे कभी कभी होती है वोल्टेज, उस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो वो भी आप क्लियर कर लेते हैं कि स्पार्क हो रहा है। लेकिन इस कंडीशन में आपको जहाँ स्पार्क होता है वो मेल्ट होकर अपनी जगह बना लेता है, तो आप इस चीज़ पे भी आप क्लियर नहीं हो सकते कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई है। तो हमें इस केस में नॉर्मली जो भी है इस प्लेट में ही प्रॉब्लम आने का ज़्यादा चांस रहता है, जिसको हम डायोड प्लेट बोलते हैं। तो क्लियर है, पीछे वाली प्लेट खोलें और इसको आसानी से हम हाथ से उंगलियों से चेक कर सकते हैं, कोई लूज तो नहीं है, कुछ है तो नहीं है। यहाँ मल्टीमीटर भी आसानी से हम उसके नॉब को हम यहाँ पे लगा के डायोड को भी चेक कर सकते हैं, हमें खोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो फिर आप इसको बाहर निकालिए, आसानी से चेक करिए, फिर यहाँ फिटिंग करिए। अब VDR की बात करें, किसी भी केस में नॉर्मल किसी जनरेटर में ऐसा होता है कि हल्का फ्लैक्चुएशन दिखने को मिलता है, लेकिन वो महसूस किया जा सकता है, पर इतना कुछ होता नहीं है। तो इसको हम लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इन केस जनरेटर AVR में कोई प्रॉब्लम हुआ तो हाई वोल्टेज से बचने के लिए हमें VDR का लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अभी तक बहुत कुछ सीख चुके हैं इस वीडियो के ज़रिए। अब हम आगे फॉल्ट को बताएं, तब तक मैं आपसे कहूँगा कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर डालें। तो अब हम बताने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त फॉल्ट की। ऐसा फॉल्ट बहुत ही कम आता है और आता है तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। वो है विदाउट टाइमिंग फ्लैक्चुएशन। जनरेटर में कोई ऐसे लगेगा कि अभी ठीक हो गया, फिर करने लगा, कभी कम कर रहा है, कभी ज़्यादा कर रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें क्या हुआ है। मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करें, प्रॉपर फेस टू फेस फर्स्ट क्लास सप्लाई मिल रही है, 220 वोल्ट जितना मिलना चाहिए आपको प्रॉपर मिल रहा है। कोई मल्टीमीटर में फ्लैक्चुएशन शो नहीं कर रहा है, लेकिन लाइट में आपको क्लियर नज़र आ रही है कि विदाउट टाइमिंग ये फ्लैक्चुएशन कर रहा है। तो आप कोई भी किसी को फिटर को बुलाएंगे या इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे तो बोलेगा ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। एक से एक यूट्यूब में देखेंगे वीडियो तो उसमें पता नहीं क्या क्या सब बताएंगे। तो ये सब चीज़ों से, फेक वीडियो से आप दूर रहें। और यहाँ ग्राउंड में मैं बता रहा हूँ कि ऐसे जनरेटर में कहीं हुआ था पूरे दिन लग गए इस फॉल्ट को दूर करने में, और मैंने इसको किया। तो मैं सोचा इस वीडियो को आपके यहाँ तक भी पहुँचाऊँ, ताकि किसी भाइयों के साथ ऐसे कुछ हुआ हो तो वो इस चीज़ तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो आपको भाई करना क्या है, 220 वोल्ट का लेना है 4700 UF का कैपेसिटर, और कैपेसिटर को आपको यूज करना है
AVR के F1 F2 पॉइंट पे। तो कैपेसिटर के ऊपर 2 पॉइंट होते हैं, एक बड़ा एक छोटा होता है, आप ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं। तो बड़ा जो होता है पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव होता है वो छोटा होता है। कैपेसिटर में वन साइड नेगेटिव की मार्किंग भी रहती है, पॉजिटिव की कोई मार्किंग नहीं होती है। तो आप उसके ज़रिए कैपेसिटर को समझ सकते हैं पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। ध्यान रखना है कि आपका पॉइंट उल्टे ना हो। आप उसे ईजिली F1 F2 पे लगा सकते हैं, जो कि बड़ा पॉइंट जो होगा वो पॉजिटिव F1 पे लगेगा, छोटा नेगेटिव वो F2 पे लगेगा। आप उसको लगा के चेक करें, आपका वोल्टेज शायद सही हो जाएगा। कुछ हद तक आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका परमानेंट ये समाधान नहीं है। परमानेंट समाधान आपको चाहिए तो आप AVR को चेंज कर डालें, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है AVR की होती है और आप इसे क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। आप तो समझेंगे मेरा AVR कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज भी अच्छा खासा आ रहा है, पर फ्लैक्चुएशन हो रही है, तो वो है AVR की प्रॉब्लम। तो ऐसे प्रॉब्लम कभी कभी आते हैं और आते हैं तो काफ़ी परेशान कर डालते हैं। आप डाउट में घूमेंगे कि कहीं मेरा केबल लूज है, कहीं कुछ है, कहीं MCB ख़राब हो गई, कहीं कुछ हो गया। लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है आपको जल्दी क्लियर नहीं होता है, और ये सारा प्रॉब्लम AVR से होता है, ऐसे देखा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काफ़ी यूजफुल हुआ हो या आपके काम आया हो या किसी को ऐसे प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे नॉलेज पाने के लिए मेरे चैनल को आप देखते रहें। धन्यवाद।